PS स्पोर्ट्स आपला 12th मॅन आणि त्याचबरोबर लेट AS11 या संघाला देखील आपला 12th मॅन आमच्या समालोचन कक्षामध्ये पाठवण्यात येतो. थँक्स दोन्ही संघाच्या संघनायकांना. आणि जसा खेळाचा पूर्वार्ध होईल सुरू या पुन्हा एकदा जोडले जाऊयात राष्ट्रभाषा हिंदीतून एक अप्रतिम आवाज आकाश गुप्ता यांच्या समवेत. तो चलिए लेट्स प्ले गेम ऑन. चिंट्या पहली ओवर लेकर आया, लाजवाब गेंदबाजी. एक पर्पल कैप के मानकरी थे सीजन 1 के, बेस्ट बॉलर का खिताब से नवाजा गया था जिस खिलाड़ी को, वही चिंट्या इस वक्त इस सीजन 2 में प्रदर्शन करते नजर आएंगे. पहली ओवर लेकर आए हैं, पहली गेंद डॉट ICPL 2 इस वक्त लेट AS स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली की तरफ से नेतृत्व करते नजर आएंगे. इस बार राहुल भोईर के बल्ले से आता हुआ ये दमदार छक्का लॉन्ग ऑन रीजन में ढकेला इस गेंद को 6 रनों के लिए. तो राहुल भोईर ऑन फायर. पहली गेंद पर, माफ कीजिएगा दूसरी गेंद पर ये जबरदस्त छक्का जड़ा. चिंटे जैसे गेंदबाज को एक सफल गेंदबाज पर प्रहार. समाचार लिया का, आप ICPL सीजन 1 के बेस्ट बॉलर जरूर होंगे, लेकिन मैं इस सीजन का, पूरे सीजन का बेस्ट बॉलर हूं, ये दर्शाया है राहुल भोईर ने. 2 गेंद और 6 रन. यहां से PS स्पोर्ट्स के लिए थोड़ी सी महत्वपूर्णता ज्यादा होगी इस मुकाबले को लेकर, क्योंकि पहला मुकाबला हार का सामना करना पड़ा था, जिसके टीम के सर्वे सर्वा दादू पाटिल होंगे और कैप्टन उमेश कानोकर. फिर एक बार उल्टा गेंद लेग साइड की दिशा में खेला गया, स्ट्रोक, गेंद गई 1 बाउंस, सीमा रेखा पार, ICPL चौकार. तो बिल्कुल राहुल भोईर इस वक्त आक्रामक रूप धारण करते हुए दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर चौका यहां पर जड़ा है. और टीम की रन संख्या तीसरे गेंद के बाद दुहरी अंक में, यानी कि 10 के पायदान के ऊपर, जो बिल्कुल जो कसर पिछले मैच में छूट गई थी यहां पर पूरी करनी होगी. PS स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को अपनी गलतियों से सीखना होगा, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं. राहुल भोईर इस वक्त फिर बल्लेबाजी क्रम पर सामना करेंगे चिंटे की गेंद का. इस बार हल्के हाथों से खेला, डिक्लेयर जोन में ढकेल दी गेंद को. लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन, खराब गेंद पर प्रहार, अच्छी गेंद पर सम्मान यहां पर राहुल के बल्लेबाजी के माध्यम से देखने को मिलता हुआ मैदान के ऊपर. PS स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली एक अच्छी स्थिति में नजर आती हुई. 4 गेंदे 11 रन बिना किसी नुकसान के इस वक्त स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ था. बिल्कुल जीत यहां से बहुत जरूरी, यहां से जीतना जरूरी होगा टीम PS स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के लिए. तो बिल्कुल डू एंड डाई का मुकाबला होगा महज एक टीम के लिए. लेट AS टीम का ये पहला मुकाबला है, लेकिन यहां से हारना कोई नहीं चाहेगा. तर नक्कीच विकी नांगरे पाटील आपल्यासोबत जोडले गेले. तर या विकी नांगरे पाटील, आपला या ICPL सीझन 2 याच्या माध्यमातून आपला हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे, सहर्ष स्वागत आहे. कळंबोली समालोचन परिवारचे आमचे एक सदस्य विकी नांगरे पाटील, मराठीचे एक अप्रतिम आवाज आपण कितीच वेळा पाहिलात. चला थोडा स्पीडअप करायचं आहे, पंच विनंती असेल स्पीडअप करायचं आहे. वारंवार तुम्ही क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा फेरबदल करताय, त्यामुळे वेळ जात आहे. तर या विकी नांगरे पाटील ज्वाइन करा हमारा. तो बिल्कुल चलिए मुकाबले की तरफ चलते हैं. सचिन है यहाँ पर, डॉट गेंद यहाँ पर बीट कराई गई बल्लेबाज को. चिंटे यहां से कमबैक करने की कोशिश जरूर होगी इनके माध्यम से. हालांकि राहुल भोईर के बल्ले से एक छक्का एक चौका जरूर आया था. उसके बाद चिंट्या
ने स्ट्राइक रोटेट करने पर मजबूर किया और सचिन से बल्लेबाज को रोक कर रखा हुआ है। इस बार फिर संपर्क बिल्कुल भी नहीं होता हुआ, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाई। यहाँ पर डॉट गेंद आती हुई, लगातार 2 डॉट गेंदें करते इस ओवर की हुई समाप्ति। टीम की रन संख्या वहीं पर थमी हुई 11 के पायदान पर बिना किसी नुकसान के। पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली आने वाले 24 गेंदे किस प्रकार होगी बल्लेबाजी, इस बार आशा होगी क्योंकि पिछले मैच में निराशा हाथ लगी थी। तो कौन होगा अगला गेंदबाज जिसके कंधों पर दारोमदारी दी जाएगी, किसके कंधों पर जिम्मेदारी दी जाएगी? लेट ए स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली की। पहला ओवर चिंटे के हाथों में थमाया गया था, हालांकि पावर प्ले का ओवर था, 11 रन जरूर खर्च हुए, लेकिन अब यहां से कमबैक करना जरूरी होगा। गेंदबाज संजय, बिल्कुल संजय बालाजी का गेंदबाजी मार्ग पर होंगे। संजय अपनी वैयक्तिक पहली टीम की खाते की तरफ से दूसरी ओवर लेकर आते हुए। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज एक बार फिर राहुल भोईर और नॉन स्ट्राइक एंड पर साफ देने के लिए उनका सचिन। 4 गेंदे 11 रन अपने निजी स्कोर पर खेलते हुए राहुल भोईर है। जितना मौका अपने पास रखेंगे, जितने देर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, रनों का आना लगातार जारी रहेगा। यहाँ पर स्ट्राइक पर रुकना जरूरी है, स्ट्राइक का काफी देर अपने पास रखना जरूरी है उसी प्रकार की बल्लेबाजी के लिए। तो चलिए यहाँ पर एक बार फिर राहुल भोईर के लिए, तो चलिए एक बार गेंद को भिरकाया है, गेंद एक बार फिर आउट ऑफ द पार्क इनटू द फैंस 6 रनों के लिए। तो देखिए राहुल भोईर का स्ट्राइक पर रहना कितना जरूरी है, यहाँ पर रुकना कितना जरूरी है। आपके बल्ले से कोई बड़े स्ट्रोक आए ना आए, आपको इकीरी दूरी से रन जुटाने हैं, आपको समय व्यतीत करना है मैदान के ऊपर ज्यादा से ज्यादा। जितना देर आप समय व्यतीत करेंगे, गेंदबाजों को भापेंगे परखेंगे, उसके बाद आपको बड़ा स्ट्रोक्स जड़ने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल इस बार बैटिंग लाइनअप चेंज की गई है। उमेश खानोकर दनावड़ा एक्सप्रेस कप्तान को पीछे रखा गया है, रोक कर रखा गया है कि अगर इसमें से कोई भी खिलाड़ी अगर फैसला, तो बिल्कुल मुकाबले की गनीमा को देखते हुए यहाँ पर लाइनअप को चेंज किया गया है और मौका दिया गया इस बार सचिन को साथ देने के लिए राहुल भोईर का। तो चलिए संजय एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर, राहुल भोईर के लिए हल्के हाथों से खेला गया। देखिए काफी बढ़िया गेंद फेंकी गई थी, उस गेंद को महज सम्मान दिया राहुल भोईर ने। कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे, कोई भी गलत मिस टाइमिंग स्ट्रोक नहीं खेला जिस वजह से इसका खामियाजा भुगतना पड़े, और चालाकी से महज गेंद को ढकेला और डॉट गेंद आई। इसी डॉट गेंद के साथ रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 17, 2 गेंदों के बाद बिना किसी नुकसान के पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली इस वक्त स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ। फिर एक बार लेग साइड की दिशा में खेला गया, स्ट्रोक हवा में, गेंद जरूर है, गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक केतन पहुंचेंगे। 1 रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की मांग जरूर थी, लेकिन यहाँ पर सचिन ने पूरी तरह नकारा। आत्महत्या हो सकती थी और महज 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्ट्राइक एंड पे सचिन जिनके बल्ले से अब तक किसी भी प्रकार का रन अब तक आया नहीं है, 2 गेंदें खेली हैं, दोनों ही गेंद डॉट के स्वरूप में। संजय की अगली गेंद सचिन के लिए, एक बार फिर हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, लेग साइड की दिशा में दिशा दिखाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर पुनः एक बार संपर्क अच्छा नहीं होता हुआ बल्ले के साथ एक और डॉट गेंद आती हुई संजय सिंह। और सचिन ने अब तक 3 गेंदें फेंकी है, 3 गेंदें खेली हैं और तीनों ही गेंद डॉट। इस बार पटकी हुई गेंद, आगे बढ़ के खेलना चाहते थे। देखिए वेरिएशन, गति परिवर्तन देखने को मिला संजय की। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर अब तक 4 गेंदें खेली, किसी भी प्रकार का नहीं, थोड़ा सा निराश करते हुए नजर आए बल्लेबाजी क्रम में। बल्लेबाज सचिन एक अच्छे बल्लेबाज हैं, किंग्स 11 कलम्बोली की तरफ से काफी बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आज बल्ला कुछ शांत सा रहा है इनका सुबह के सत्र से। इस बार लेकिन हल्के हाथों से खेला गया अवसर की दिशा में, जब तक गेंद के ऊपर खिलाड़ी आएंगे, दोनों बल्लेबाजों ने महज अपना अपना छोर बदला। 1 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड के ऊपर। इसी 1 रनों के साथ रन संख्या 19 रन। तो बिल्कुल 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 19। इस बार स्ट्राइक रोटेट जरूर की गई, लेकिन पुनः एक बार स्ट्राइक पर आएंगे सचिन। आने वाली 18 गेंदें कितने रन जुटाएंगे ये देखना काफी उत्साहजनक है। स्ट्राइक स्कोर कार्ड पर 19 रन लग चुके हैं। आने वाली 18 गेंद, राहुल भोईर अभी भी मैदान पर टिके हुए हैं, उमेश खानोकर अपने बल्लेबाजी का इंतजार कर रहे हैं। क्या स्कोर कार्ड में इस बार कुछ बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली के लिए, क्योंकि पिछला मुकाबला एक लो स्कोरिंग मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। मायरा स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली के विपक्ष खेल रही थी टीम पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली, 30 रनों का पीछा करने उतरी, वहां पर हार का सामना करना पड़ा, बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला। पहली ओवर में 5 विकेट झटके चेतन ने।
एक सफल गेंदबाजी, जीत के लिए एक अहम योगदान उनके माध्यम से देखने को मिला और मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया जिस खिलाड़ी को, यहां से आपको उस प्रकार की गलती नहीं करनी। तो चलिए चिंट्या पुनः एक बार गेंदबाजी मार्ग पर अपने ओवर की, अपने व्यक्ति दूसरी और टीम की खाते की तरफ से तीसरी ओवर लेकर आते हुए यहां पर हल्के हाथों से खेला, महज 1 रन। बाकायदा जानते हैं सचिन कि मेरा बल्ला नहीं चल रहा है, तो राहुल भोईर को स्ट्राइक रोटेट कर देने की कोशिश और कहीं ना कहीं कामयाबी मिलती हुई। अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज राहुल भोईर, चिंट्या के सामने राहुल भोईर होंगे। एक बड़ा मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच। इस बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, लाइन और लेंथ भटके हैं, व्हाइट बॉल का इशारा। तो बिल्कुल इस इनिंग की पहली व्हाइट बॉल, अतिरिक्त स्वरूप में 1 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली। राहुल भोईर के लिए अगली गेंद, फुल टॉस गेंद थी, इस बार किया प्रहार, गेंद गई आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। यहां पर लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया और गेंद को सी मारे का पार 6 रनों के लिए पहुंचाया। तो लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन राहुल भोईर। तो बिल्कुल यहां से तीसरा छक्का आता हुआ राहुल भोईर के बल्ले से 3 छक्के 1 चौके अपने पारी में लगाए हैं। आठ गेंदों में 24 रनों की धुआंधार पारी खेली है। 27 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं, जिसमें 1 रन अतिरिक्त के स्वरूप में आए थे और 2 रन सचिन के बल्ले से आए। 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। राहुल भोईर इस वक्त काफी बढ़िया लय में बल्लेबाजी करते हुए, कहीं ना कहीं उम्मीद होगी, आशा होगी जो लाइनअप को चेंज किया गया था, बैटिंग लाइनअप को, कहीं ना कहीं सही साबित होती नजर आती हुई मैदान के ऊपर। फिर एक बार उसी दिशा में गेंद को खेल दिया है, सेम जोन ऑन फायर, हिट ऑन द 6। लाजवाब स्ट्रोक्स, 6 रनों के लिए आता हुआ एक और दमदार छक्का राहुल भोईर के बल्ले से आता हुआ। राहुल भोईर ऑन फायर, कहीं ना कहीं दादू पाटिल मैदान के बाहर से खुशी इजहार करते हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में यही टीम संघर्ष करती नजर आ रही थी। 30 रनों के पायदान पर पहुंचना मुश्किल हो रहा था। इस वक्त तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। 2 ओवर 4 गेंदों में स्कोर कार्ड पर रन संख्या 33 रन। तर नक्कीच आता प्रशांतजी पुजारी अर्थातच तम्या कळंबोलीचे एक बुलंदाज, तेही आमच्या सोबत जुळले गेले, त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे समालोचन परिवार तर्फे। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर, चिंट्या गेंदबाजी मार्ग पर होंगे। इस बार अतिरिक्त के स्वरूप 1 रनों का इजाफा। फिर एक बार फुल टॉस गेंद फेंकी गई, उसी दिशा में प्रहार किया गया, लेकिन इस बार गेंद, अंपायर का इशारा अभी भी पेंडिंग। 1 बाउंस सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए गेंद को पहुंचा राहुल भोईर। लाजवाब ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है सुबह के सत्र में गेंदबाजी से, इस बार बल्लेबाजी से जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस खिलाड़ी की। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं चिंट्या का ओवर महंगा साबित होता हुआ। ग्राउंड पैक है ना, बॉल का किनारे लगा, विकेट कीपर के दस्तानों में गई गेंद। यहाँ पर विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। राहुल भोईर एक बिग विकेट, बैक टू द पवेलियन। काफी बढ़िया लय में बल्लेबाजी कर रहे थे राहुल भोईर। प्लेटफॉर्म सेट करके गए, अब उमेश जैसे खिलाड़ी के लिए एक बढ़िया मौका है। बिल्कुल यहाँ से राहुल भोईर ने प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है। अब उमेश खानोकर को यहाँ से मौका है बड़े स्ट्रोक्स जड़ने का। यहाँ पर रिस्क लेना अब उनके लिए आसान होगा। यहाँ पर बड़े स्ट्रोक्स जड़ने के लिए अब उन्हें मौका मिलेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म काफी बढ़िया बना दिया। टीम स्कोर कार्ड पर रन संख्या 38 रन। तो बिल्कुल मोहन भाई शिरडी, रोहन भाई, मयूर भाई शिरडी और रोहन भाई कलम्बोली, इनके माध्यम से अगर हैट्रिक 6 लगाते हैं उमेश खानोकर तो 15,000 रुपए की इनामी राशि, यानी कि हर छक्के के लिए 5,000 रुपए, 3 छक्के पर 15,000 रुपए की इनामी राशि। तो चलिए बल्लेबाज उमेश खानोकर, इस बार व्हाइट बॉल है, यानी कि अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर इसी 1 रनों के साथ रन संख्या 39। तो बिल्कुल चिंट्या पुनः एक बार गेंदबाजी मार्ग पर उमेश खानोकर के लिए खेल दिया, उसी दिशा में हवा में गेंद, बिल्कुल जिस प्रकार बताया गया था। प्लेटफॉर्म सेट है,
महज रेलगाड़ी चलानी है। और यहां पर आता हुआ एक और छक्का उमेश खानोकर के बल्ले से। तो इसी 6 रनों के साथ रन संख्या 45 के पायदान पर। तो चलिए ड्रिंक्स ब्रेक, पानी लेकर जाना है मैदान पर। तीसरे ओवर की समाप्ति, टीम की रन संख्या 45। तो बिल्कुल राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष पुरस्कृत इंटर कॉलोनी प्रीमियर लीग 2022 सीजन 2 का महाघमासान बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ 5वां मुकाबला आज के दिन का लेटेस्ट स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली बनाम पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली। लेटेस्ट स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के लिए। और पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के लिए कहीं ना कहीं यह महत्वपूर्ण मुकाबला है। इस महत्वपूर्ण मुकाबले में उसी प्रकार की बल्लेबाजी जारी है। राहुल भोईर होंगे, सचिन होंगे, उमेश खानोकर होंगे, उनके माध्यम से काफी बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन जारी है। बाकायदा इस जीत की अहमियत को जानते हैं और लेटेस्ट टीम के लिए यह पहला मुकाबला है। यहाँ पर जीतते हैं या हारते हैं तो इसके बाद भी मैचेस हैं, आपको मौके मिलेंगे। 3 में से आपको 2 मुकाबले कंटिन्यूसली जीतने ही होंगे इस मुकाबले में बने रहने के लिए, इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए। तो इनिंग्स ब्रेक में चलेंगे प्रेजेंटेशन बॉक्स में, बाद इसके बाद 6वां मुकाबला सुपर 11 स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली बनाम टीजेटी स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली। तो इनिंग्स ब्रेक में आपको टॉस के लिए आना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। तो बिल्कुल चौथी ओवर इस पर गेंदबाजी मार्ग पर होंगे। चलिए थोड़ा सा स्पीड अप करना है। चौथा ओवर गेंदबाजी मार्ग पर आकाश भोईर। तो बिल्कुल चौथी ओवर आकाश भोईर के हाथों में थमाई गई है। हालांकि थोड़ा सा महंगा ओवर साबित हुआ, चिंटे का दोनों स्पेल कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा साबित हुआ, लेकिन यहां पर आकाश भोईर से उम्मीदें होंगी। चलो थोड़ा स्पीडअप करायचं आहे पंच। टाइमिंग ऑन किया हुआ है, 30 मिनटों की अवधि दी गई है एक इनिंग समाप्त करने के लिए। आकाश भोईर इस बार थोड़ी सी दिशा इन गेंदबाजी, अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे। व्हाइट बॉल का इशारा, आखिरी के में 1 रनों का इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर। तो इसी 1 रनों के साथ रन संख्या 46 रन्स ऑन स्कोर कार्ड। तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला राहुल भोईर, उमेश खानोकर के माध्यम से। सचिन अब तक हालांकि कोई बड़ा स्ट्रोक इनके बल्ले से देखने को मिला नहीं। 6 गेंदों में महज 2 रन पर खेल रहे हैं इस बार, लेकिन बल्ले का फेस खोला, हवा में गेंद इस बार गई है आउट ऑफ द पार्क, बिना टिकट की हवाई यात्रा 6 रनों के लिए। तो बिल्कुल किंग्स 11 के प्रोपराइटर डिल्लोन जी जो यूट्यूब लाइव के माध्यम से इस प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं, सचिन के लिए हर छक्के पर 100 रुपए की इनामी राशि है। तो बिल्कुल कनाडा से डायरेक्ट लाइव इस प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं। सुबह के 17 से व्हाट्सएप ग्रुप पर एक्टिव है। थोड़ा स्पीड अप करना है, पैनलाइज किया जा सकता है। अगर अंपायर ने बोल दिया है तो पैनलाइज किया जा सकता है। तो इसी 6 रनों के साथ अर्धशतक पूरा होता है मेरे साथी स्कोरर वाग में दर्शाते हुए। काफी देर से इनका बल्ला शांत था। यहाँ पर सचिन रन आउट के स्वरूप में मैदान के बाहर, दूसरा विकेट गिरता हुआ पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली का। तो कहीं ना कहीं थोड़े से नाखुश होंगे डिल्लोन।
तो काफी देर से इनका बल्ला शांत था, हालांकि पिछले गेंद पर एक जबरदस्त छक्का जड़ा था, लेकिन उसके बाद रनआउट के स्वरूप में है मैदान के बाहर। तो कौन होगा अगला बल्लेबाज, ये देखते हैं। चला स्पीडअप करायचं आहे, एवढा वेळ थांबू शकत नाही, थोडा स्पीडअप करना, इतना देर रुकना नहीं है। तो बिल्कुल चलिए यहाँ पे नए बल्लेबाज बालू आकाश भोईर होंगे उमेश खानोकर के लिए। इस बार हवा में गेंद, ऊंचाई भी है, लंबाई भी है, हवाई यात्रा भी है, गेंद सीमा रेखा पर 6 रनों के लिए। यहाँ पर उमेश का बल्ला अब यहाँ से सही वक्त पर बल्ले का फेस खोला, सही वक्त पर इस वक्त बल्ला बोलता हुआ राहुल भोईर के बाद अब उमेश खानोकर ने आक्रामक रूप धारण किया है और गेंद को पहुंचाया है मैदान के बाहर। तो बिल्कुल अभी अगर इस गेंद पर छक्का लगता है तो 15,000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। बिल्कुल मयूर जी शिरडी और रोहन कलम्बोली, इस गेंद पर अगर छक्का लगता है तो उमेश खानोकर को 15,000 रुपए की इनामी राशि। टीम मीटिंग नहीं करना है। संजय आकाश भोईर, मैं बार बार आपसे इस गेंद पे अगर छक्का लगता है तो 15,000 रुपए की इनामी राशि। क्या ये सफलता मिलेगी यहां पर इस बार, लेकिन नसीब साथ दिया है यहां पर मयूर का। यहां पर लंग द कारपेट लॉकडाउन के रीजन में खेला गया स्ट्रोक, थर्ड अंपायर की यहां पर मांग की गई अंपायर ने। क्या ये रन आउट है? नॉट आउट। वहां पे गेंदबाज का पैर लगा हुआ था, इस वजह से नॉट आउट करार दिया गया है। टीम की टोटल रन संख्या 60 रन। आकाश भोईर गेंदबाजी मार्ग पर पुनः एक बार यहां पर फुल टॉस गेंद एक बार फिर लेग साइड की दिशा में खेला। यहां पर थोड़ा सा देखिए बेस्ट टाइमिंग और गेंद गई फिर एक बार सीधे का पार आता हुआ चौकार। एक अच्छी स्थिति में जहां पहुंची है टीम पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली। पिछले पहले मुकाबले में जहां पे संघर्ष करती नजर आ रही थी, अब यहां से कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति पे 64 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो उमेश खानोकर 4 गेंदों का सामना किया है और 18 रन अपने निजी 18 रन के स्कोर पर खेलते हुए मैदान के ऊपर। आकाश भोईर गेंदबाजी मार्ग पर उमेश खानोकर के लिए इस बार हल्के हाथों से खेला, डिक्लेयर जोन में गई गेंद, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। यहां पर इसी 1 रनों के साथ ओवर की समाप्ति। टीम की टोटल रन संख्या 65 रन ऑन स्कोर कार्ड। तो बची हुई आने वाली 6 गेंदें, उमेश खानोकर अभी भी मैदान के ऊपर है। 6 गेंदों में कितने बड़े प्रहार देखने को मिलेंगे या यहां से गेंदबाज अंकुश लगाएंगे रनों पर।
65 रन ऑन स्कोर कार्ड. लॉस ऑफ द 2 विकेट्स टीम पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली. चौथा ओवर आकाश भोईर ने फेंका जिसमें उन्होंने थोड़ा सा महंगा साबित हुआ. अब नए गेंदबाज सूरज. सूरज के हाथों में गेंद थमाई गई है. बिल्कुल अंबर चाइनीज इनकी तरफ से हर 2 सिक्स पर हर 6 पर 200 रुपए की इनामी राशि. लेकिन इस बार थोड़ी सी दिशा इन गेंदबाजी, थोड़ी सी लाइन और लेंथ भटके. व्हाइट बॉल का इशारा, 1 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में होता हुआ. हैदराबादी की तरफ से हैट्रिक 6 पर 500 रुपए की इनामी राशि है और अंबर चाइनीज की तरफ से 200 रुपए की इनामी राशि हर छक्के पर. उमेश खानोकर के लिए इनामी राशि एटीएम खुले किए गए हैं. तो पहली गेंद है यहाँ पर सूरज की, थोड़ी सी दिशाहीन जरूर थी. इस बार फिर अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, दोनों हाथ समांतर, यानी कि एक बार फिर एक्स्ट्रा के स्वरूप में यहाँ पर मिलता हुआ एक और रन. 67 67 रन स्कोर कार्ड पर. पिछला मुकाबला 73 रन बनाया था. हर खिला दोनों ही बल्लेबाज के लिए इनामी राशि चाइनीज की तरफ से, जो भी छक्का लगाता है 200 रुपए की इनामी राशि. इस बार बैट का किनारा लेकर गई विकेट कीपर के दस्तानों में. मिलती हुई यहां पर सूरज को सफलता. उमेश खानोकर बैक टू द पवेलियन. लगता हुआ तीसरा झटका टीम पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली को. 67 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. 73 एक बड़ा स्कोर अब तक लेट डॉक्टर सुरेंद्र सिंह स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली ने खड़ा किया था. क्या वो रिकॉर्ड पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली तोड़ेगी? अब तक अभी भी 5 गेंदें फेंकी जानी बाकी है. 5 गेंदों में नए बल्लेबाज अमोल क्या कोई बड़ा स्ट्रोक से जड़ेंगे? ये एक प्रश्न चिन्ह होगा पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के लिए. आज के दिन का हाईएस्ट स्कोर अपने नाम कर चुकी लेट डॉक्टर सुरेंद्र सिंह स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली, क्या उनका रिकॉर्ड पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली तोड़ेगी यहां पर? यह देखना काफी उत्साहजनक होगा. गेंदबाजी मार्ग पर सूरज जिनको मिली पहली सफलता. उमेश खानोकर जैसे एक बड़े बल्लेबाज को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया और यहां पर मौका दिया गया अमोल को. अमोल सूरज इस बार लेग साइड की दिशा में खेला. वहां पे सन्नी सिंह मौजूद है. यहां पर एक और विकेट का पतन होता हुआ पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली का. अमोल यहां पर 0 के रन पर मैदान के बाहर डगआउट में लौटते हुए. नए बल्लेबाज दलवार को दिया गया मौका साथ देने का. बालू का बची हुई 4 गेंदें 67 रन स्कोर कार्ड पर लगे हुए हैं. दलवारा नए बल्लेबाज साथ देने के लिए बालू का. सूरज गेंदबाजी मारकर अगली गेंद बालू के लिए, लेकिन इस बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी. व्हाइट बॉल आखिरी के स्वरूप में एक और रनों का इजाफा पीएस के स्कोर कार्ड में होता हुआ, लेकिन एक एक्स्ट्रास कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनती नजर आएगी लेटेस्ट स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के लिए. सन्नी सिंह जैसे बल्लेबाजों का काम बढ़ाते नजर आ रहे हैं गेंदबाज यहां पर. इस बार खेला है ऑनसाइड की दिशा में मैच, लेकिन डिक्लेयर जोन में जाएगी गेंद. 1 रन मिलेगा. एक ज्यादा कुछ भी नहीं, इसी 1 रन के साथ रन संख्या 69 रन. रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. अब बल्लेबाज दलवार को दिया जाएगा मौका, लेकिन दलवार बची हुई 3 गेंदें, क्या एक बड़ा स्ट्रोक, एक बड़ा प्रहार आएगा? लेट डॉक्टर सुरेंद्र सिंह स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली का रिकॉर्ड क्या यहाँ पे टूटेगा? दलवार क्या एक बड़ा स्ट्रोक्स खेलेंगे? हवा में गेंद जरूर है. सन्नी सिंह है दौड़ के आते हुए गेंद के नीचे और यहां से काफी बढ़िया कैच लपका. दलवार को भी किया मैदान के बाहर. नए बल्लेबाज सैंडी. 2 गेंदें बची है. नए बल्लेबाज सैंडी. स्ट्राइक एंड पे बालू. 69 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. इस बार अलोंग द कार्पेट ऑफसाइड के रीजन में खेला गया स्ट्रोक. यहाँ पे संजय आएंगे जब तक गेंद के ऊपर 1 रन आसानी से पूरा किया. दूसरे की मांग जरूर थी. सैंडी काफी तेजी से दौड़े, अपने कॉपिंग क्रीज में वापस लौटे. काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर
देखने को मिला और 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड के ऊपर। यहाँ पर 71 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 71 आखिरी गेंद इस इनिंग की। चलिए टॉस के लिए अगला मुकाबला सुपर 11 स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली बनाम टीजेटी स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली, दोनों ही कैप्टन से विनती है इस इनिंग ब्रेक पर टॉस के लिए आना है। तो चलिए 71 इस बार हवा में गेंद के नीचे संजय सिंह और यहां पर विकेट। 71 रन बनाकर 72 का टारगेट रखा है यहां पर टीम पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली ने लेट एएस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के सामने। तो बिल्कुल इस प्रतियोगिता का आज के दिन का सेकंड हाईएस्ट स्कोरिंग पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली जो 30 रनों के लिए संघर्ष कर रही थी पहले मुकाबले में, इस मुकाबले में 71 रन। इस बार तैयारी में जो कमी रह गई थी वो कमी पूरी की बल्लेबाजों ने। राहुल भोईर की तारीफ करनी होगी, उमेश खानोकर होंगे, काफी बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन उनके माध्यम से देखने को मिला और 72 रनों का लक्ष्य रखा गया लेट एएस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली के सामने। टीजेटी स्पोर्ट्स और रोडपाली कलंबोली और सुपर 11 स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली दोनों कप्तान से गुजारिश है, आइए टॉस के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। तो बिल्कुल सुबह से जिनका हम इंतजार कर रहे थे प्रशांत जी पुजारी अर्थात तम्या, एक मधुर वाणी, एक बुलंद आवाज कलंबोली के प्रशांत पुजारी हमारे साथ ज्वाइन होते हुए। हेलो 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 हेलो। तो बिल्कुल हमारे मान्यवर सम्मानीय श्री किशोर जी सालुंके इनके हाथों से अगले मुकाबले का टॉस किया जाएगा। तो आइए आमंत्रित करते हैं प्रशिक्षण बॉक्स में, एक तरफ टीजेटी रोडपाली कलंबोली स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली एक तरफ और दूसरी तरफ सुपर 11 स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली। तो बिल्कुल किशोर जी सालुंके इनके हाथों से टॉस किया जाएगा इस मुकाबले का। कॉल इज हेड टेल सुपर 11 स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली या संघाने टॉस जिंकलाय। बॉलिंग फर्स्ट। तो गेंदबाजी का पहले फैसला किया है, तो बल्लेबाजी करने वाली बल्लेबाज को टीम को कितने रनों पर रोकने की कोशिश होगी आपकी? 45 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे। सामने टीम खेलने वाली टीजेटी स्पोर्ट्स रोडपाली, उस टीम के लिए 40 से 45 पर रोकने की कोशिश होगी, कम से कम रनों पर। बिल्कुल पिछला मुकाबला में हार का सामना करना पड़ा था, डू एंड डाई का मुकाबला है, तो इस बार थोड़ी सी रणनीति बनानी होगी, स्ट्रेटेजी थोड़ा रचना होगा विपक्षी टीम के लिए। ये क्या आसान होगा इस मैदान के ऊपर आपके लिए? आसान तो कुछ नहीं, सब टीमें अच्छी है और टीजेटी भी बहुत अच्छी टीम है, लेकिन हम अपना 100% देंगे। बिल्कुल यहाँ से आपको 100% देने की कोशिश। चलिए कांग्रेचुलेशन इस मुकाबले के लिए। तो चलते हैं बबुल और अमित भगत, इस मैदान के सुपरस्टार, रोडपाली ग्रामीण क्रिकेट का एक बड़ा नाम हमारे साथ जुड़ता हुआ। तो किस प्रकार की रणनीति होगी, कितना रन टारगेट सेट करने की कोशिश होगी टीम सुपर 11 कलंबोली के सामने? 50 ते 55 धावांपर्यंत पोहोचण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, कारण की चांगली गोलंदाजी आहे आणि चांगली टीम आहे, चांगली डिपेंड करणारी टीम आहे, तर 50 ते 55 पर्यंत आम्ही पोहोचायचा प्रयत्न करू।
तर नक्कीच खेळाबद्दल नाही तर आम्ही तुला विचारणार की आमच्या आयोजकांबद्दल जे आपण आयोजन यावेळेस आपण पाहतोय मैदानावरती स्वच्छ ग्राउंड खेळपट्टी पाहू शकतो आपण. हे आयोजन संपूर्ण आयोजन आहे. आमच्या आयोजकांबद्दल काय म्हणशील एक दोन शब्द? आयोजकांबद्दल तर नो डाऊट आहे, आदिलभाई असतील तिथं काहीच कमी नाही. आदिलभाई, जमीरभाई असेल, कोणी असेल, आपले सगळे आयोजक असतील किंवा टीम पूर्ण ICLच्या टीम एवढे सपोर्ट करतात त्यांना, तर नो डाऊट आहे आयोजनमध्ये काही कमी नसणारच आहे. तर नक्कीच थँक्यू. तुला पण बेस्ट ऑफ लक. सर साळुंके साहेब आपल्याशी 2 मिनटं बोलूया, आपण चर्चा करूया. साहेब आपला मौल्यवान वेळ आमच्या संपूर्ण प्रतियोगितेला दिला. काय वाटतं हे प्रतियोगिता बघून? काय म्हणा आमचे ॲडव्होकेट तुषारजी पाटील यांच्याबद्दल? खरंच आमचे ते युवा नेते आहेत तुषारजी पाटील यांनी चांगलं आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे आणि मी खरं तर त्यांना धन्यवाद देतो की दरवर्षीप्रमाणे खरं तर मागच्या 2 वर्षात आपण सामने भरू शकलो नाहीत कोविडच्या काळामध्ये, पण आता जे सामने भरवलेत आणि इथून पुढे चांगल्या पद्धतीनं ते अशाच मॅची भरवतील असं मला वाटतंय. धन्यवाद. नक्कीच सर. किशोरजी साळुंके आमच्यासोबत जुळले गेले. धन्यवाद सर. आपला मौल्यवान आमच्या प्रतियोगितेला दिल्याबद्दल खूप खूप आभार, खूप खूप धन्यवाद. या आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे. तर ओव्हर टू प्रशांत सर. तर खूप खूप आभार आकाश गुप्ता यांना आपण ऐकत होता. मित्रांनो, आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचं त्याचबरोबर आलेल्या सर्व खेळाडूंचं पुन्हा एकदा करूयात. ICPL प्रवीण सर अर्थात इंटर कॉर्नी प्रीमियर लीग राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कळंबोली पुरस्कृत ICPL सीझन 2चं हे अतिशय दैदिप्यमान असं पर्व आणि या पर्वामध्ये आलेल्या प्रत्येक क्रिकेट रसिकाच्या चेहऱ्यावरती आपण पाहू शकता काय आनंद आहे. प्रत्येकाचं एक स्वप्नपूर्ती आहे मित्रांनो. ज्या वेळेला या मैदानावरती स्पर्धेचं वेध सुरू होतं त्यानंतर जर पाहिलं तर एक स्वप्नपूर्ती स्पर्धा अर्थात ICPL आणि त्या ICPLचं आज मात्र पहिला दिवस. प्रवीण सर सकाळच्या सत्रामध्ये आपण पाहिलं खूप मोठ्या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते मात्र या स्पर्धेचा शुभारंभ झाला आणि तिथून जर पाहिलं तर खूप चांगले सामने या स्पर्धेमध्ये. तर नक्कीच आजच्या दिवसातला 5वा सामना प्रवीण सर आपण पाहतोय मैदानावरती. एकीकडे आपण पाहतोय की आदिल खान, काय बोलावं या चेहऱ्याबद्दल. मित्रांनो, अथक परिश्रम या खेळाडूंसाठी त्यांनी घेतलंय. ICLचं क्रिकेट आज ज्यांच्यामुळे जिवंत आहे ते म्हणजे आपले आदिल खान साहेब आणि कौतुक करावं लागेल आयोजकांचा अर्थात तुषार पाटील साहेबांचं. सातत्याने युवकांबरोबर राहणारा चेहरा, कुठलंही क्षेत्र असू द्या, जिथं युवक तिथं तुषार भाऊ. आणि आज जर पाहिलं तर त्यांच्याच स्वप्नामधून साकार झालेली अतिशय सुंदर अशी क्रिकेटची स्पर्धा आणि आज आपण पाहतोय मान्यवरांच्या जोडीने ते देखील मैदानावरती आहेत. परंतु यावेळेस पहा सनी सिंग ऑन फायर, हलकासा स्लॉट मध्ये भेटला आणि त्याला धाडलाय समोर पार्किंग प्लॉट मध्ये 6 धावांसाठी. तर नक्कीच या ठिकाणी आक्रमकता, अटॅक इज अ बेस्ट डिफेन्स हे क्रिकेटचं परिसूत्र आहे. प्रशांत अडे या स्पर्धांच्या आयोजकांचं जितकं कौतुक करावं तितकं कमी आहे. खऱ्या अर्थानं तुषारजी पाटील असतील, जबीरजी शेख असतील, आदिल खान साहेब असतील, त्याचबरोबर ज्ञानेंद्र सिंग असतील, आणखी इतरही त्यांचे संपूर्ण मित्रपरिवार वर्ग ज्यांना मात्र अथक परिश्रम घेतला या स्पर्धांसाठी आणि जो दैदिप्यमान सोहळा आपण या ठिकाणी पाहतोय क्या कहणे. यावेळेला मात्र फलंदाज सनी सिंग ऑन फायर, बॅक टू बॅक दुसरा विकेट, चढसीमा रेखा पार, षटकार आणि इथून मात्र 72 धावांचं लक्ष्य हे आमच्या आवाक्यामध्ये आहे हे दाखवणारे हे 2 विकेट यावेळेला मात्र आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतात. प्रशांत. प्रवीण सर, एकंदरीत जर पाहिलं तर 14.40ची सरासरी गाठणं बंधनकारक असेल आणि आल्या पहिल्या षटकामध्ये 2 षटकार आलेत. बघा इथून जर पाहिलं तर सनी सिंग हा असा खेळाडू तो सामन्याचं पूर्णपणे चित्र पलटू शकतो आणि त्याच्याकडे ती क्षमता आहे. मागच्या वेळेला जर पाहिलं तर एक आपल्या हेडक्वार्टरच्या मैदानावरती स्पर्धा झाली होती आणि अक्षरशः ग्रामीणचा सर्वाधिक मजबूत संघ अर्थात आपण पाहिलं तर वाकलन संघाला या संघाने 1 हाती पाणी पाजलं होतं, तो सनी सिंग मैदानावरती. तर नक्कीच या ठिकाणी एकंदर जर आपण पाहिलं तर या मैदानावरती सनी सिंग, त्या मैदानावरती हॅपी सिंग, 2 सिंग, सिंग इज किंग या मैदानावरती. निश्चित स्वरूपाने यावेळेस चेंडूला पेटायचं होतं. कही पे निगाय कही पे निशाणा. जर पाहिलं प्रवीण सर तर प्रवीण जो नॉन स्ट्रायकर हँडला फलंदाज आहे तो देखील एक आक्रमक फलंदाज आहे. स्ट्रायकर असलेला सनी हा देखील तेवढाच आक्रमक फलंदाज आहे. बघा आक्रमकता असणं गरजेचं आहे, परंतु इथून आपल्याला जर पाहिलं तर थोडा डोक्याचा देखील खेळ खेळावा लागेल. एक टार्गेट सेट करावं लागेल की कुठल्या गोलंदाजांवरती कशा प्रकारे अटॅक करायचं आहे आणि ती जर टार्गेट व्यवस्थितरित्या जर सेट झालं तर मात्र हा सामना देखील आव्याकामध्ये येऊ शकतो. प्रवीण सर, नक्कीच आणि म्हणूनच तर क्रिकेटला टेक्निकल गेम म्हणून बघितला जातो. फक्त ताकदीचा खेळ असतं तर अनेक पैलवान आपण आज क्रिकेटमध्ये पाहायला मिळाले असते, परंतु त्या ताकदीबरोबर टेक्निक देखील तितकीच महत्वाची आहे आणि त्यामुळेच तुम्हाला संयम या मैदानावरती दाखवणं गरजेचं आहे. 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार आलेत, तिथून मात्र टेक्निकल क्रिकेट, गॅप शॉट सिलेक्शन आणि चेंडूच्या मेरिट प्रमाणे जर मैदानावरती खेळ झाला तर या 72 धावा देखील मैदानावर उभारल्या जाऊ शकतात. निश्चित स्वरूपाने यावेळेस आपण पाहू शकता रायगडचा ढाण्या वाघ
आता मात्र आपल्या मैदानावरती आलं. प्रवीण सर, असं कुठलं क्षेत्र नाही ज्या क्षेत्रामध्ये बबन दादांचा दबदबा नाही. गेली कित्येक वर्ष सातत्याने शिवसेनेचा निष्ठावंत कार्यकर्ता एक सह्याद्री सारखा उभा या रायगडामध्ये, ज्याचं नाव आहे बबन दादा पाटील साहेब. आणि त्यांचं व्यासपीठावरती आल्यानंतर आपण पाहतोय की व्यासपीठावरती जल्लोष स्वागत केला जातोय. त्यांच्या येण्याने एक ऊर्जा प्रदान झाली, त्यांच्या येण्याने चेहऱ्यावरती एक हास्य स्मित निर्माण झालंय. त्यांच्या येण्याने आता मात्र या खेळाला एक वेगळं रूप होणार आहे. कारण की सातत्याने आपण पाहतो प्रवीण सर की बबन दादा म्हणलं तर आक्रमकता आणि बबन दादा म्हणलं तर विरोधक फक्त शांत आणि शांतच. तर नक्कीच या ठिकाणी आपण पाहतोय रायगड जिल्ह्याचे सल्लागार आणि इथे मात्र पावलांचा वापर, कमालीचा फटका एक्झिक्यूट केलाय. चेल्सीवर एक पार 6 धावा षटकार. बघा 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 प्रवीण सर, चाललंय तरी काय. साहेबांचे शुभ पावलं व्यासपीठाला लागले आणि त्यांचा आवाज ऐकल्यानंतर आपण पाहतो मैदानावरती उपस्थित असलेला सनी सिंग आता मग आक्रमकता धारण करतो. हे असं व्यक्तिमत्व आलं ना तर असं स्वागत त्यांचं झालंच पाहिजे. आणि आपण पाहतो की एवढी मोठी क्रिकेटची स्पर्धा आणि एवढ्या मोठ्या क्रिकेटच्या स्पर्धेला एवढं मोठं पालकत्व आज आपण पाहतो की सतीश पाटील सर असेल, त्यानंतर जर पाहिलं तर आता बबन दादा स्वतः आलेत. आणि सकाळच्या सत्रामध्ये आपण पाहिलं की बाळाराम पाटील साहेबांना देखील काय काय सांगावं या स्पर्धेबद्दल आज शब्द अपुरे पडत आहेत. तर नक्कीच एक दैदिप्यमान सोहळा आपण पाहतोय. ICPL अर्थातच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पुरस्कृत इंटर कॉलनी प्रीमियर लीग अर्थातच ICPL 2022 पर्व दुसरे यावेळेस मात्र आपण मैदानावरती पाहतोय. तर सनी सिंग मात्र कमालीचा खेळ या मैदानावरती दाखवतोय. तब्बल 3 षटकार त्याच्या बॅटमधून आलेत. यावेळेस मात्र ओव्हर द पॉइंट 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतायत. सीमा रेषेलगत चेंडू अडवला जातोय. तत्पूर्वी मात्र फलंदाजाला मिळते संधी. धावा एकवटल्या जात आहेत, 2 धावा. तर निश्चित स्वरूपाने आपण पाहतो की राहुल पहिलं षटक समाप्त होतं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 22 धावा धावफलकावरती आले. जर समीकरण पाहिलं तर येणारे 24 चेंडू आणि विजयासाठी आवश्यकता असेल ती म्हणजे 50 धावांची. आने वाली 24 गेंदे और जीत के लिए जरूरत रहेगी 50 रनों की. यदि यहाँ से देखा जाए तो प्रवीण सर मैदान के ऊपर 2 बल्लेबाज जो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. एक तरफ हम देखेंगे जय श्रीराम टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज इन फॉर्म बैट्समैन यानी कि प्रवीण जो आइकॉन की भूमिका निभा रहे इस टीम में, और साथ ही साथ उनका सपोर्ट करने के लिए सनी सिंह क्या हरपल मोला बल्लेबाजी कर रहे, हर गेंद को यहाँ पे बाउंड्री लाइन के बाहर भेज रहे. और यदि इसी कैलकुलेशन के साथ बल्लेबाजी चलती रही तो आने वाली 24 गेंदे और 50 रनों का ये लक्ष्य छोटा दिखेगा. यकीनन यहाँ पर एक इनामात आता हुआ. यदि बल्लेबाज सनी सिंह 3 गेंदों पे 3 छक्के लगाते हैं यानी छक्के को हैट्रिक लगाते तो जगरत सिंह संधू यानी जागो और नोटी सिंह इनकी तरफ से कुल 5,000 रुपए का इनाम आया. क्या बात है, क्या बात है. यहाँ पे इंसान तो काफी बड़े हैं लेकिन इनका दिल भी काफी बड़ा है. निश्चित तौर से कहना चाहेंगे, तारीफ करना चाहेंगे जगरत सिंह संधू स्वर्गवासी गणेश जी पिल्ले स्मैश टीम के अभी के ओनर है, टीम के कप्तान है, साथ ही साथ एक यंग प्लेयर है. और अगर देखा जाए तो प्रवीण सर एक इंटरव्यू हुआ था पनवेल टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से जहाँ पे उनके साथ हम वार्तालाप कर रहे थे. तो उनके क्लासमेट जिनके साथ उन्होंने फुटबॉल खेला है और साथ ही साथ उन्होंने भी नेशनल लेवल तक भारत का यहाँ पे योगदान दिया है. और अगर देखा जाए तो उनके साथी प्लेयर आज इंडिया टीम का यहाँ पे खेल कर रहे हैं. ये काफी बड़ी बात है. इस बार गेंदबाजी की कमान संभाले गेंदबाज उमेश खानावकर यानी कि नावड़ा एक्सप्रेस. कौन नहीं भूलेगा दोस्तों इस खिलाड़ी को. ऐसा कौन सा टूर्नामेंट नहीं जहाँ पे उमेश खानोकर की छाप नहीं. अगर देखा जाए तो इस मैदान के हम कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर है ICL के. और ये ब्रांड एम्बेसडर आज अगर देखा जाए तो अपने खुद के टीम में एज आइकॉन की भूमिका निभा रहे हैं. बल्लेबाजी काफी अच्छी हुई है लेकिन गेंदबाजी किस प्रकार से होगी ये आने वाला वक्त बताएगा. यकीनन यहाँ से काफी कुछ उम्मीदें होगी क्योंकि नवड़े एक्सप्रेस नाम से इस खिलाड़ी को संबोधा जाता है. इस खिलाड़ी के अंदर वो दमखम है, वापसी दिला सकते हैं अपने गेंदबाजी के माध्यम से. लेकिन आज सुबह के सत्र में अगर देखे जाए तो अपेक्षा से थोड़ा सा परे उनका प्रदर्शन रहा इस मुकाबले में. हालांकि उनका बल्ला जरूर बोला है लेकिन गेंदबाजी हमेशा जो उनकी तरफ से एक्सपेक्ट की जाती है कि गेंदबाजी अगर यहाँ से करते हैं तो यकीनन एक अच्छा स्टार्ट अपनी टीम को जरूर दिला सकते हैं. निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो मैदान के ऊपर जैसे उमेश खानोकर गेंदबाजी के लिए आए तो चिंगुस गेंदबाज है. यहाँ पे रनों को रोकना चाहेंगे और निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो सनी को की विकेट को चटकाना चाहेंगे. देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो उमेश खानोकर की 2 ओवर आने वाले और इन 2 ओवर को यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ खेलना होगा. उमेश की 12 गेंदों का ठीक तरह से इस्तेमाल करना होगा और उचित गेंदबाजों के ऊपर प्रहार करना होगा. लेकिन यहाँ पे देखिए हर बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार देखिए ठीक तरह से संपर्क में गेंद आई नहीं. बैट का बाहरी किनारा चूमती हुई गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन के क्षेत्र में 1 रन निश्चित तौर से मिलता हुआ. इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर कुल इजाफा होता हुआ स्कोर जहां पहुंचा है 26 रनों के पायदान पे. प्रवीण सर कैलकुलेशन था 24 गेंदों में 50 रनों की आवश्यकता थी. एक कैलकुलेशन वाला क्रिकेट खेलना होगा. 4 बड़े स्ट्रोक प्रवीण सर, महज 4 बड़े स्ट्रोक पूरी तरह से मैच का रुख बदल सकते हैं. और सनी सिंह ऐसे बल्लेबाज है जो बखूबी जानते हैं किस प्रकार से खेलना है. इस बार रनआउट का मौका बन सकता है. डायरेक्ट हिट और ये क्या हुआ, ये रनआउट नहीं है प्रवीण सर. इस मैच को वापिस एक मर्तबा अपने हाथों में खींचा है.
सनी सिंह का इतने बड़े मैच में इस प्रकार से आउट होना ये गलत बात है, लेकिन यहाँ पे देखिए उत्साह, देखिए जल्लोश, देखिए पूरी तरह से टीम यहाँ पे पूरी तरह से उभरती हुई फिर एक मर्तबा। तो यकीनन यहाँ पर थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हुआ, वहाँ पर कम्युनिकेशन में थोड़ी सी कमी देखी गई। हालांकि सनी सिंह दौड़ पड़े जरूर, लेकिन उनका जो प्रयास था वो पॉपिंग क्रीज से थोड़ा सा बाहर पाए गए और डायरेक्ट हिट किया। मैं सराहना करूंगा फील्डर की भी, जैसे ही गेंद उनके हाथों में आई वैसे उन्होंने उस गेंद को उठाकर शायद जिब्रान थे वहां पर फील्डर, तो बालू ने वहां पर डायरेक्ट हिट किया और एक बड़ा विकेट इस वक्त मैदान से बाहर आता हुआ। प्रवीण सर निश्चित तौर से यहाँ पे बड़ी मछली जाल में तो निश्चित तौर से फंसी है, लेकिन यहाँ पे से अगर देखा जाए तो मुकाबला अभी भी बराबरी पे है। कोई भी टीम जीती नहीं है, कोई भी टीम हारी नहीं है। जो आखिर के गेंद तक लड़ेगी वो निश्चित तौर से एक अलग छाप इस मैदान के ऊपर छोड़ेगी। देखिए प्रवीण अभी भी मैदान के ऊपर डटे हुए, आने वाले कुछ गेंदबाजों का यहाँ पे इंतजार करना होगा। उमेश खानोकर बड़े खिलाड़ी है और बड़े खिलाड़ी के खिलाफ आपको एक सामंजस्य के साथ खेलना होगा, एक टेम्परामेंट के साथ खेलना होगा, एक संयम के साथ खेलना होगा। और आने वाले कुछ गेंदबाजों के ऊपर यदि प्रहार करेंगे तो ये रणनीति मैदान के ऊपर सही साबित हो सकती है। लेकिन इस बार देखिए क्या स्ट्रोक था, राहुल बोहिर गेंद के नीचे, और ये खिलाड़ी वो है जो गलतियां करना नहीं जानते। पहले ओवर में हालांकि रन खर्च किए थे, लेकिन इस बार देखिए क्या कैच पकड़ा, काफी सुंदर कैच प्रवीण सर। तो यकीनन यहाँ पर इस तरह का कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है एज ए बतौर फील्डर। यदि आप टीम के अंदर होते हैं तो इस तरह का कंट्रीब्यूशन तो जरूर होना चाहिए और 100% एफर्ट दिया था। जैसे उन्होंने देखा गेंद हवा में है, अपने आप में एक अलग ऊर्जा पाई और जिस तरह से इस कैच को लपका है, मैं कहूंगा दिस विल बी द कैच ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार कैच। देखिए प्रवीण सर उमेश खानोकर को जैसे यहाँ पे गेंदबाजी के लिए लाया गया और उसके बाद अगर देखा जाए तो उमेश खानोकर ने दो महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, एक सनी सिंह और दूसरा यानी कि प्रवीण। दोनों भी इनफॉर्म बल्लेबाज, दोनों भी आइकॉन खिलाड़ी और दोनों भी माहिर, काफी उच्चतम कोटि के बल्लेबाज है। और इन दोनों बल्लेबाजों को ऐसे सस्ते में निपटाना यानी कि अपनी टीम के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है। देखिए ये उमेश खानोकर है, ये जानते हैं, ये रणनीति के साथ खेलना जानते हैं, स्ट्रैटेजी बनाना और उन स्ट्रैटेजी को सही तरीके से अमल करना, ये इनकी प्रमुख भूमिका और यही भूमिका मैदान के ऊपर। तो राहुल के लिए यहाँ पे 100 रुपए का इनाम आता हुआ महेश जी की तरफ से, और निश्चित तौर से नागेश के लिए हर कैच के लिए महेश जी इंग्लिश आपकी तरफ से 100 रुपए का इनाम आया है। मैं सराहना करना चाहूंगा उन सभी दर्शकों की जो इस प्रकार से मनोबल बढ़ा रहे हैं। प्रवीण सर पैसे की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे मनोबल बढ़ाना काफी इंपॉर्टेंट और यही हमारे महेश जी इंग्लिश आप करते हुए धन्यवाद उनका भी। इस बार ब्लॉक हॉल की गेंद राइट इनटू द स्लॉट, काफी बेहतरीन गेंद यहाँ पे, गेंदबाज का ब्रह्मास्त्र सही टप्पे पे गिरा और इसी के साथ सफल ओवर की समाप्ति। एक ओवर ऐसा जो फिर एक मर्तबा इस टीम को मैच में खींच के लेता आता हुआ। देखिए 24 गेंदों में 50 रनों का लक्ष्य था, लेकिन अभी अगर बात करें तो टोटल स्कोर जा पहुंचा है 26 के पायदान पे, यानी कि या दरम्यान आपण थोडंसं मंचाकडे जाऊयात, कारण ज्या मान्यवरांचं शुभागमन या व्यासपीठावरती झालंय खऱ्या अर्थानं शिवसेनेचा एक बुलंद आवाज आणि खऱ्या अर्थानं जर आपण पाहिलं तर सल्लागार रायगड जिल्हा शिवसेना आदरणीय बबनदादा पाटील साहेब यांचा मात्र यथोचित स्वागत सन्मान आपण या व्यासपीठावरती या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक आदरणीय ॲडव्होकेट तुषारजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते। निश्चित प्रमाणात प्रवीण सर एक धाडसी नेतृत्व, एक बुलंद आवाज आणि सातत्याने जर पाहिलं तर कळंबोलीचं नेतृत्व एवढ्या चांगल्या पद्धतीने त्यांनी स्वीकारले। गेली कित्येक वर्ष आपण पाहतोय शिवसेनेचा भगवा हातामध्ये घेतलाय आणि तो फक्त हातामध्ये नाही प्रवीण सर, तर तो मनामध्ये रुजलाय। आणि आपण पाहतो ना प्रवीण सर की बाळासाहेब ठाकरेंचे हे असे कार्यकर्ते, हे असे धडाडीचे कार्यकर्ते की जे अखेरच्या श्वासापर्यंत शिवसेनेसाठी सदैव तटस्थ आहेत आणि असे बबनदादा पाटील साहेब आपल्या व्यासपीठावरती। तर नक्कीच एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व यावेळेस मात्र आपण व्यासपीठावरती पाहतोय, परंतु मैदानाच्या आतमध्ये सामना देखील तितकाच महत्वाचा आहे। पहा विशाल यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये आहेत आणि विशाल यांच्यासाठी सुवर्ण संधी, जर 3 चेंडू 3 षटकार लगावले गेले तर स्मार्ट स्पोर्ट्स अर्थातच जगराज सिंग संधू आणि हॅपी सिंग यांच्याकडनं मात्र तब्बल 1000 रुपयांचं पारितोषिक आहे। आणि जर या ठिकाणी सामना जिंकेपर्यंत हा खेळाडू मैदानावरती राहिला विशाल, तर या खेळाडूसाठी देखील आपण या ठिकाणी नक्कीच विविध प्रकारची पारितोषिक स्मॅच संघाकडनं धरून पाहतोय। कौतुक 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 आणि कौतुकच करावं लागेल या आयोजकांचं। त्याचबरोबर आपण पाहतोय की सर्वच या खेळाडूंचं देखील प्रवीण सर एक स्वप्नपूर्ती आणि स्वप्नपूर्ती करणारी स्पर्धा आणि या स्पर्धेची महत्वाकांक्षा आपण पाहतोय की आज एवढं मोठं व्यक्तिमत्व आपल्या व्यासपीठाला लागले, अगदी मातोश्रीपर्यंत ज्यांच्या आवाजाला आज जर पाहिलं तर महत्त्व आहे आणि ज्यांच्या आवाजाला किंमत आहे आणि सातत्याने या कळंबोली वासियांसाठी ज्यांनी प्रत्येक वेळी
तटस्थ भूमिका घेतली. येथील उपस्थित मी तर म्हणेन प्रवीण सर की आज प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये कुठे ना कुठे कशा ना कशा प्रकारे बबनदादा पाटलांची मदतीचे हात आहे. कारण की आपण पाहिलं प्रवीण सर कोरोनासारखा भीषण काळ आपण पाहिला जिथे गरजू लोकांवरती अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली होती आणि तिथं जर पाहिलं तर कैलासदादा पाटील यांनी जी भूमिका दर्शवली ती खऱ्या अर्थ कौतुकास्पद होती. बघा ज्या घरामध्ये एवढे चांगले संस्कार असतील ना त्या घरामध्ये एक चांगलं नेतृत्व भेटणार आणि येणाऱ्या भविष्यामध्ये कळंबोलीचं एक युवा नेतृत्व आपण निश्चित स्वरूपाने कैलासदादांना पाहणार आहोत. तर नक्कीच या ठिकाणी आणखीन एक फलंदाज इथे मात्र गमावला गेला. पारितोषिक बरीचशी आहेत आणि जी अनाऊन्समेंट करण्यासाठी आम्हाला थोडासा वेळ मिळणं देखील गरजेचं आहे. परंतु दादांचा विषय निघालाय. दादांनी मागे एक काम हातामध्ये घेतलं होतं की गरजेपोटी जे वाढीव बांधकाम करण्यात आलेलं आहे आणि ते वाढीव बांधकाम हे रेग्युलर करण्यात यावं यासाठी दादांनी खूप मोठा लढा दिला आणि शासन दरबारी मात्र त्याला मान्यता मिळाली आणि गरजेपोटी वाढीव घरांची जी हे होती म्हणजे जी संकल्पना होती ती मात्र दादांच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात आली आणि त्याला रेग्युलरली म्हणजे मान्यता मिळाली गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून आणि हे खऱ्या अर्थानं दादांनी दिलेला जो लढा होता त्या लढ्याला मिळालेलं हे यश होतं. क्या बात आहे प्रवीण सर. जर पाहिलं तर एक पाहिलं तरी आपण स्वतः एक ब्लेस आहोत. कळंबोलीवासी ब्लेस आहेत की अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व आपल्याला आपले नक्कीच जसं वेळ भेटत तसं नक्कीच बबनदादा पाटील आणि त्यांचा राजकीय प्रवास जो राहिला आहे गेली 20 ते 25 वर्ष मी स्वतः डोळ्यांनी पाहतो दादांना की ज्या प्रकारे ते ऍक्टिव्ह आहेत कळंबोलीमध्ये आणि फक्त कळंबोलीमध्ये नाही तर संपूर्ण रायगडामध्ये त्यांच्या आवाजाला आज जर पाहिलं तर एक वेगळी व्हॅल्यू आहे. अशी दादा आपल्या बरोबर आहेत. लोअर विल्डॉस मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये 1 बाउन्स सीमारेषेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी चौकार. तर नक्कीच या ठिकाणी हळूहळू धावसंख्येला आकार देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी नक्कीच केला जातो. चौकार आलाय विशालसाठी. आणखीन एक पारितोषिक आलंय. जर विशाल शेवटच्या चेंडूपर्यंत मैदानावरती राहिला आणि सामना जर जिंकून दिला तर मात्र स्मॅच संघ अर्थातच जगराज सिंग संधू आणि हॅपी सिंग यांच्याकडे तब्बल 5,000 रुपयाचं पारितोषिक. तर बघा चौकार आलेला आहे आणि या चौकाराच्या बरोबर आता मात्र स्कोर कार्डवरती इजाफा झालेला आहे. 30 धावा स्कोर कार्डवरती आलेले आहेत आणि एकंदरीत जर पाहिले तर गोलंदाज करण आता मात्र गोलंदाजीसाठी आलेले आहेत. बघा 24 चेंडूंमध्ये 50 धावांची आवश्यकता होती. एक चुकीचा निर्णय सनी सिंग याच्या माध्यमातून घेतला गेला. रनआउटच्या माध्यमातून तो तिथे बाद झाला आणि तिथून जर पाहिलं तर सामन्याला पूर्णपणे कलाटणी भेटली. मैदानावरती उपस्थित असलेला प्रवीण देखील अशाच प्रकारे एक चुकी करून बसला आणि राहुलने पकडलेला जेल सामन्यामध्ये कलाटणी देऊन गेला. परंतु अद्याप देखील चेतन मैदानावरती आहे मित्रांनो आणि हा खेळाडू असा आहे जो भल्याला पाणी पाजू शकतो. प्रवीण सर अद्याप देखील डोळ्यासमोर तो सामना उभा राहतो की परेश 11 संघामधून खेळत असताना संघाच्या विरुद्ध जो केतन याने खेळ दाखवला होता छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावरती 4 षटकांमध्ये अगदी 55 ते 60 धावा चेस करत असताना या खेळाडूने एक हाती किल्ला लढवला होता. दादा भोईर मंगेश साळुंके सारखे कळंबोलीमध्ये सर्वाधिक मोठे गोलंदाज आणि अशा गोलंदाजाविरुद्ध केतनने जो खेळ दाखवला होता तो खेळ अद्याप देखील डोळ्यासमोर आहे. तर नक्कीच या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर दादांचा शुभागमन व्यासपीठावरती झालाय आणि उल्लेख निघाला होता की गरजेपोटी जी वाढीव घरं बांधण्यात आली त्या घरांना मात्र मान्यता देण्याचं काम आणि हा प्रश्न गेली 40 वर्ष प्रलंबित होता. 95 अशी गावं होती की ज्यांची कच्ची घरं होती आणि ती घरं पक्की घरं देण्यासाठीचा एक लढा होता आणि शासन दरबारी सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नामदार मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या समोर हा प्रश्न दादांनी मांडला आणि खऱ्या अर्थानं या प्रश्नाला योग्य नाही दिला आणि 40 वर्षाचा जो लढा होता त्या लढ्याला मात्र दादांच्या माध्यमातून यश आलं. हे खूप मोठं मी म्हणेन की यश आहे दादांचं. नक्कीच प्रवीण सर असं म्हणावं लागेल की आभाळा मोठं एवढं व्यक्तिमत्व आणि सागर एवढं मोठं हृदय आणि सातत्याने जर पाहिलं तर जनसामान्यांसाठी लढणारा चेहरा आज मात्र आपल्या समोर उभा राहिला. बघा या मातीने दिबा पाटलांसारखा एक प्रखर नेतृत्व दिलं आणि त्यांच्या संस्कारांनी लाभलेली रायगडची भूमी आणि अशा भूमीमध्ये असे नेते तर निर्माण होणारच. प्रवीण सर नक्कीच भविष्य उज्ज्वल आहे याच्यात तील मात्र शंका नाहीये. परंतु आज जर पाहिलं तर आज आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांबरोबर खांद्याला खांद्याला आज स्पर्धेचा देखील आनंद घेत आहेत. क्या बात आहे. नक्कीच आणि खऱ्या अर्थानं जर पाहिलं तर दिबा पाटील साहेबांचं स्वप्नपूर्ती ही आपण साहेबांच्या माध्यमातून अर्थातच दादांच्या माध्यमातून जरूर पाहिली तर खऱ्या अर्थानं हे कार्य आहे आणि असे अनेक कार्य दादांच्या माध्यमातून सातत्यानं समाजोपयोगी कामं विविध प्रकारच्या कार्यक्रमांचं आयोजन सांस्कृतिक कार्यक्रम असो त्याचबरोबर इतर जर आपण पाहिलं तर युवकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं असणारं असं एक व्यक्तिमत्व यावेळेस मात्र व्यासपीठावरती जाऊयात मैदानाच्या दिशेनं. एकूण धावसंख्येचा विचार केला विजयासाठी लक्ष्य 72 धावांचं आणि प्रत्युत्तर दाखल धावफलकावरती मात्र धावा आल्यात त्या तब्बल 33 धावा 33 रन्स ऑन द बोर्ड. बघा सनीच्या बॅटिंगमधून जेव्हा षटकार चौकार येत होतं प्रवीण सर असं वाटत होतं की आता मात्र सामन्यामध्ये पूर्णपणे काबीज निर्माण करतोय की काय पूर्णपणे सामन्याची सूत्र आपल्या हाती घेतोय की काय. परंतु सनीचा एक निर्णय चुकला आणि सामन्याला कलाटणी भेटली. बघा इथून जर पाहिलं तर 2 षटकांचा खेळ येणं बाकी आहे. 33 धावा फलकावरती आलेले आहेत. 72 धावांचं लक्ष्य आहे. लक्ष्य थोडंसं मोठं आहे परंतु क्रिकेटमध्ये कुठलीही धावसंख्या ही सुरक्षित नाहीये प्रवीण सर. या मैदानावरचा एक इतिहास आहे प्रवीण सर की या मैदानावरती धावा डिफेन्स देखील तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीने होतात परंतु एकदा काय धावांचा ओघ चालू झाला ना तर त्या धावा कोणासाठी देखील थांबत नाही. मागील 2 सामने प्रवीण सर
33 झालेत. 34 झालेत. यावेळेस पॅडलाईनचा चेंडू खोलवर पद्धतीचा गोलंदाजीचा मारा करण्याचा निर्णय कदाचित उमेश खानोकर यांनी घेतलेला आहे की काय, कारण की सामना काबीजा आलाय. आता मोठे फटके नकोय, आता सिंगल्स डबल्सने काय फरक पडणार नाहीये. आणि हीच गोष्ट कदाचित उमेश खानोकर यांनी ओळखली आणि परिणामादाखल आपण पाहतो की खोलवर पद्धतीची गोलंदाजी मैदानावरती. तर या सिंगलने एकूण धावासंख्येचा विचार केला 35 धावा धावफलकावरती विजयासाठी लक्ष आहे तब्बल 72 धावांचं. 35 धावा धावफलकावरती आल्यात, पण जे अजूनही 37 धावांची गरज आहे हा सामना जिंकण्याकरता. यावेळेला मात्र उजव्याच्या खूपच बाहेर निघणारा चेंडू पंच सँडी पालकर आमच्या दिशेने वळत आहेत. अवांतर चेंडूचा इशारा होतोय आणि अवांतर धावेच्या मदतीने का होईना संघ मात्र पुढे सरकतोय. 36 धावा धावफलक. प्रोफेसर, चर्चा चाललेली फक्त आणि फक्त आपण पाहतोय की राजकारणाची आणि त्यांनी केलेल्या समाजकार्याची, परंतु निश्चित स्वरूपाने मी अजून एक कौतुकाची गोष्ट सांगेल की आज जे 2 चेहरे आपल्या व्यासपीठावरती आहेत, अर्थातच बबनदादा पाटील साहेब, त्याचबरोबर सकाळच्या सत्रामध्ये सतीजी पाटील साहेब होते आणि आता त्यांचे चिरंजीव तुषार पाटील साहेब हे आहेत. बघा, या 2 नेतृत्वाने कळंबोलीच्या सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना अगदी अल्प दरामध्ये शिक्षणाची सुविधा निर्माण करून दिलीत. असा कुठला विद्यार्थी नाहीये जो आर्थिक कारणामुळे शिक्षणापासून वंचित राहिलाय. कधी अगदी 24 तास यांचे दरवाजे शिक्षणासाठी खुले आहेत. आणि आज आपण पाहतो की कळंबोलीमध्ये कित्येक तरी विद्यार्थी घडलेत आणि ते आज जर पाहिलं तर भारताचे आदर्श नागरिक म्हणून उभे राहतात. याहून काय मोठं म्हणावं लागेल कळंबोलीचं. तर नक्कीच या ठिकाणी मात्र उमेश ऑन फायर या ठिकाणी नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतोय. ब्लॉक होलचा चेंडू आहे, वेगवान गोलंदाजाचं ब्रह्मास्त्र ज्याला संबोधलं जातं. मात्र हा चेंडू फ्री हिटचा चेंडू होता आणि त्यामुळे कदाचित फलंदाज सुरक्षित असणार आहे. पण तो अजूनही जर पाहिलं तर इक्वली बॅलन्स आहे सामना, कारण 36 धावा धावफलकावरती आल्यात. एकूण धावासंख्येचा विचार केला, माफ करा, एकूण धावा आहेत धावफलकावर 37, पण ते अजूनही 35 धावांची गरज आहे हा सामना जिंकण्याकरता. म्हणजे अर्धा प्रवास या ठिकाणी पूर्ण केलाय. जरूर 1-2 विकेट आपण या ठिकाणी गमावलेल्या पाहिल्यात फलंदाजी करणाऱ्या AS11 या संघानं, वाढतो इथून देखील कमबॅक केला जाऊ शकतो. क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये कोणतीही धावासंख्या ही सुरक्षित मानली जात नाही. नक्कीच प्रवीण सर, हर्षल पटेल मागच्या वर्षीचा IPLचा सर्वाधिक उत्कृष्ट गोलंदाज, परंतु त्याने आपल्या एका षटकामध्ये 37 धावा देखील खर्च केल्यात. रवींद्र जडेजा यांनी त्याच्या विरुद्ध 5 षटकार लगावले होते. बघा, क्रिकेट अनिश्चिततेने भरलेला खेळ आहे, कधी काय घडेल, कशा प्रकारे घडेल हे क्रिकेटला देखील माहिती नाही. परंतु सामन्यावरती जर पाहिलं तर थोडीशी पकड निर्माण केली, ती म्हणजे गोलंदाजी करणाऱ्या संघाने. उमेश खानोकर यावेळेस अचूकतेचं माहेरघर, अर्थात उमेश खानोकर काय गोलंदाजी करतोय. नक्कीच आणि म्हणूनच या गोलंदाजाला नावडे एक्सप्रेस म्हणून देखील संबोधलं जातं. एक वेगवान तेच तर राज गोलंदाजी ही ओळख आहे. परंतु या सामन्यामध्ये जर पाहिलं तर वेगावरती थोडंसं नियंत्रण आहे, अचूकता आणि भेदकता यावरती मात्र जास्त भर दिला जातोय. यावेळेस लोअर फुलटॉपचा चेंडू आहे, विकेट काढण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग, एलिव्हेशन नाहीये, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक काय कमालीचा जेज त्या ठिकाणी जेल केला जातोय. नागेश मात्र हा जेल पूर्ण करतोय, आणखीन एक हादरा देतोय तो फलंदाजी. बघा, नागेशने झेल पकडला आणि इथं महेश इंगळे साहेब यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आले. बघा, महेश इंगळे साहेबांचं कौतुक करावं लागेल, कारण की सातत्याने युवकांना प्रेरणा देण्याचं काम ते मात्र करतात. आज मैदानावरती ते नाहीयेत, एक काळ या मैदान त्यांनी देखील गाजवले, परंतु आज जर पाहिलं तर एका दर्शकाची ते भूमिका दर्शवत आहेत. आणि दर्शकाच्या माध्यमातून खेळाडूंचं मनोबल कसं वाढवायचं तर ते म्हणजे असं, प्रत्येक कॅचसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक असेल नागेशाला महेशजी इंगळे साहेब यांच्याकडून. नक्कीच खेळाडूंचा उत्साह वाढवण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु या स्पर्धांच्या आयोजकांचं देखील कौतुक करावं लागेल. एक संकल्पना आखली गेली, इथे मात्र शॉर्टम पूल केलाय, चेंडू जातोय डिक्लेअर झोनला, सिंगल मात्र धावफलकावरती अंकित केली जाईल. एकूण धावसंख्येचा विचार केला तर धावा आल्यात धावफलकावरती. आवश्यकता जर का या चेंडूवरती मोठा फटका आला तर सामना थोडीशी कलाटणी भेटू शकते आणि सामन्यावरती थोडीशी पकड निर्माण केली जाऊ शकते, कारण की शेवटचं षटक असेल ज्याच्यामध्ये एक औपचारिक गोलंदाज वापरला जाईल. बघा, सर्व टीम्समध्ये एक गोलंदाज असा आहे जो औपचारिक आहे, त्याच्यावरती तुम्ही अटॅक करू शकता. कॅल्क्युलेशनने क्रिकेट खेळावं लागेल आणि हा चेंडू निर्णायक असेल या सामन्याला टर्न देण्यासाठी. बघा, चिंट्या विरुद्ध उमेश खानोकर ही लढत सातत्याने खूप मजेशीर असते आणि आता बघूया चिंट्या काय करतात. फुलटॉस चेंडू यावेळेस हवेमध्ये गेलेला आहे, क्षेत्ररक्षक अर्जुन चेंडू खालती आणि यावेळेस मात्र झेल टिपला गेलाय. माफ करा, करण आहेत तिथे आणि करणने मात्र हा झेल टिपलाय आणि फलंदाज चिंट्या मात्र बाद होत आहेत. बघा प्रवीण सर, चुकलं कुठं या गोष्टीचा थोडासा इथे विचार करावा लागेल, कारण की सनी सिंग ज्या फ्लोमध्ये खेळत होता, ज्या पद्धतीने खेळत होता, त्याचं अशा प्रकारे विकेटवरतून बाद होणं आणि तिथून न भेटलेली साथ आणि ढासळलेली संघाची फलंदाजीची फळी, यामुळेच की काय संघ आता थोडासा गुरफटला दिसतोय मैदानावरती धावा जमा करण्यासाठी. आणि इथून कमबॅक करायचा असेल तर एक चमत्कारच वाचवेल, कारण की इथून जर पाहिलं तर स्कोर कार्डवरती स्कोर आलेला आहे तब्बल 38 धावा आल्यात आणि इथून जर पाहिलं तर विजयासाठी आवश्यकता असेल ती म्हणजे
6 चेंडू 34 धावा. प्रवीण सर, पहिल्या 3 चेंडूंवरती 3 मोठे फटके आले तर सामन्याला कलाटणी भेटेल. 3 पहिले चेंडू हे निर्णायक असेल या सामन्याला कलाटणी देण्यासाठी. नक्कीच. आणि जोपर्यंत सनीसिंग मैदानाच्या आतमध्ये होते त्यावेळेला मात्र एक आशेचं किरण होतं. त्यानंतर विशाल मैदानाच्या आतमध्ये होते तोपर्यंत मात्र आशेचं किरण जरूर आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळालं. परंतु सामना शेवटच्या षटकामध्ये आलाय. 6 चेंडू 34 धावांची गरज. खरं पाहता एका षटकामध्ये कितपत धावा उभारल्या जाऊ शकतात. सहज प्रश्न जर क्रीडा रसिकांसमोर उभा केला तर कोलकात्याच्या प्रीमियर लीगची आठवण करून नक्कीच दिली जाईल या ठिकाणी, की जिथे डोंबिवलीच्या सुहास पवारने एका षटकामध्ये तब्बल 61 धावा उभारल्या होत्या. त्यामुळे क्रिकेटमध्ये कोणतीही धावसंख्या सुरक्षित नाहीये. आपण सांगितलं की एका षटकामध्ये 37 धावा देणारा गोलंदाज देखील आपण IPL मध्ये पाहिला. परंतु इथे मात्र पहिल्या चेंडूला शॉर्टपुल करण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येतोय. झेल कंप्लीट केला जातोय. आणखीन एक फलंदाज या ठिकाणी मात्र गमावलाय. बघा, आणखी 100 रुपयाचं पारितोषिक यावेळेस मात्र इथे भेटलं जाईल. ते म्हणजे नागेशाला महेशजी इंगळे साहेबांकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक भेटेल. प्रवीण सर, एकंदरीत जर पाहिलं तर आता सामन्यामध्ये थोडंसं पाहिलं तर एक साईड सामना चालू आहे की काय, कारण की सामन्यावरती एक वेगळी चुरस निर्माण झाली होती जेव्हा सनी बॅटिंगला आला होता. परंतु सनीचा बाद झाल्यानंतर सामन्यावरती पूर्णपणे पकड निर्माण केली. ती म्हणजे फिल्डिंग करणाऱ्या संघाने, अर्थात आदिल खान साहेब आणि पूर्ण टीमने खूप चांगली इथे टीम जर बांधणी केलेली गेली आहे. आणि एक विशेष कौतुकाची गोष्ट अशी की यांचे आयकॉन जे आहेत ते कमालीचे आहेत. तर यावेळेस आपण पाहतो की 100 रुपयाचं पारितोषिक यावेळेस नागेश यांच्यासाठी महेशजी इंगळे यांच्याकडून. तर गोलंदाज के याच्यासाठी मात्र तब्बल 500 रुपयाचं पारितोषिक आले. ते म्हणजे जगराज सिंग संधू आणि त्याचबरोबर नॉटी सिंग यांच्याकडून. विकेट हॅट्रिकसाठी 501 रुपयाचं पारितोषिक असेल ते म्हणजे के यांच्यासाठी. तर प्रवीण सर, सामना थोडासा एकहाती झाला आहे, कारण की असं वाटलं गेलं होतं की सामना थोडासा दिलचस्प होतो की काय, परंतु सामना थोडासा एकहाती. तर प्लीज चला प्लीज थोडासा स्पीडअप करा मित्रांनो, एवढा वेळ नाहीये. प्लीज मित्रांनो थोडंसं स्पीडअप करा, कारण की 5 सामने झाले, 3 सामने खेळवायचे प्रवीण सर. वेळ जर पाहिलं तर 4:30 झालेत. आज थोडासा उशीर झालाय, परंतु आपल्याकडे अजून थोडासा अवधी आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला लवकरात लवकर सामने कंप्लीट करायचे. चला, इथे स्वयंसेवकांना विनंती असेल की खेळाडूंना पाणी पुरवायचं आहे. काही खेळाडू आमच्या व्यासपीठाच्या समोर आलेले आहेत आणि त्यांच्यासाठी मात्र पाण्याची पूर्तता करायची. अजून एक कॅच, क्या बात, कमालीचा झेल, कॅच ऑफ द डे. काय कॅच पकडला प्रवीण सर त्या क्षेत्रामध्ये. पहिल्या ICPL मध्ये आपण त्या नागेशला तिथंच पाहिलं होतं जिथे त्याने अक्षरशः डाईव्ह लागून कॅच पकडला होता आणि तिथून आदिलभाई यांचा संघ आतमध्ये आला होता, शिरकाव केला होता किंग संघाविरुद्ध खेळत असताना. तिथंच त्या क्षेत्रामध्ये पुन्हा एकदा कॅच पकडला जातोय आणि तब्बल रोख रक्कम 300 रुपयाचा पारितोषिकाचा मानकरी मात्र प्रवीण सर आता आपण पाहतोय की हा नागेश होतोय. अजून एक मोठा फटका, आकाश भोईर, क्या बात. देरी सही दुरुस्त असं म्हणावं लागेल, परंतु वेळ निघून गेली. आणि जर पाहिलं तर एकंदरीत 2 बॅक टू बॅक फटके आलेत. 5 षटकारांची आवश्यकता होती, त्याच्यातले 2 आलेत, परंतु थोडासा उशीर झाला. प्रवीण सर, आपण पाहतोय आमच्या मैदानावरती अमन लोहिया यांचं शुभ आगमन झालं, ज्यांनी ही खेळपट्टी बनवली आहे. अर्थात पिच क्युरेटर ज्यांच्या माध्यमातून एक अप्रतिम दर्जेदार इथे खेळपट्टी बनवली गेली. आणि सकाळच्या सत्रामध्ये जेव्हा मैदानावरती आलो आणि तिथून या खेळपट्टीची थोडीशी आम्ही पाहनिशा केली आणि अगदी तिच्या प्रेमामध्येच पडावं एवढी सुंदर खेळपट्टी होती आणि अतिशय सुंदर. गोलंदाजांसाठी देखील तेवढीच साथ देणारी आणि खेळाडूंसाठी देखील एवढीच साथ देणारी. अगदी पंच सँडी पालकर सर देखील आमच्याबरोबर चर्चा करत होते आणि सँडी पालकर सरांनी देखील सांगितलं की नक्कीच ही विकेट खूप चांगली बनवली आहे आणि असे चांगले कारागीर जर कळंबोळी क्रिकेटकडे असतील तर त्यांनी थोडंसं बाहेर येणं गरजेचं आहे. प्रवीण सर, काय सांगाल एकंदरीत त्याच्याबद्दल? तर नक्कीच या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं मी या